जय माता दी, जय श्री राधे। तो मुझे अभी ऐसा लगा कि जैसे किसी को आज कुछ गाइडेंस की नीड है, तो बस जल्दी से मैंने कार्ड उठा लिए और जिसको भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी डिवाइन से आप प्रे कर सकते हैं कि इस रीडिंग के ज़रिए आपको आपकी गाइडेंस मिले। तो अगर जहाँ भी आप स्ट्रक हैं या कुछ वे नज़र नहीं आ रहा है तो कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे फील हुई, तो आप डिवाइन से प्रे करें कि आपको ज़रूर से रास्ता दिखाए। तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स इस समय जिनको भी इस रीडिंग की ज़रूरत है, उनके लिए प्रेजेंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस आप प्रोवाइड कराएंगे। प्लीज़ गाइड करें इस रीडिंग से। एक सेकंड पर मेरा एक कार्ड तो गिर गया, 2 सेकंड में लेके आती हूँ, ठीक है। तो देखिए जो कार्ड्स गिर गए थे नीचे, तो क्योंकि वो निकल के आए थे तो वो डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस ही है, तो उनको पहले मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपका जो पहला कार्ड है, पहला दूसरा क्या, अब ये 2 ही कार्ड निकले थे पहले। तो देखो यहाँ पर ये कार्ड है क्राउन चक्रा का, दूसरा है विजुलाइज सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि इस समय आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। तो आपके माइंड में इस समय जो भी थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको समझना है कि वो आपके खुद के थॉट्स नहीं हैं, वो डिवाइन की साइड से आती हुई गाइडेंस है। तो उस गाइडेंस को आपको पकड़ना है, यानी कि आपको इंट्यूशन आ रहा होगा कि आइडियाज़ आ रहे होंगे, इंट्यूशन भी आपका कुछ कह रहा होगा। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं ना कि अपने लॉजिक माइंड लगा देते हैं, तो उसके बाद में फिर हम वो यूनिवर्स से आती हुई जो गाइडेंस है उसको रिसीव नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मेरे अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं। आपको ड्रीम में भी हो सकता है कि कुछ गाइडेंस आ रही हो, या आपको किसी के वर्ड्स के प्रोजेक्शन से ऐसा फील हो रहा हो कि यहाँ इस वर्ड में मेरे लिए कुछ गाइडेंस है। वो किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो और आपकी डिवाइन गाइडेंस सेंट इन आंसर टू योर प्रेयर्स, ठीक है। तो आप जब भी थोड़ा ध्यान में भी बैठेंगे तो आपको आपकी प्रेयर्स का आंसर भी जरूर मिलेगा। बाकी विजुलाइज सक्सेस, तो यानी कि आप जो भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं, अभी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं एफर्ट तो डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ लेकिन मुझे कुछ आउटकम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर देखो आपके लिए गाइडेंस है कि आप हर सिचुएशन में अपने आप को अच्छा ही देखें और फेथ रखें और पॉजिटिव आउटकम के लिए अपने आप को रेडी भी रखें, क्योंकि आपकी विश मैनिफेस्ट तो होनी ही है ना। जब जो टाइम जा रहा है वो जा रहा है, लेकिन बस आपको इस समय ये एक टेस्ट कह सकते हैं डिवाइन का कि सक्सेस से पहले अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप कैसे अपने आप को एक ट्रस्ट में और फेथ में रख सकते हैं। तो देखो पॉजिटिव आउटकम तो आना ही है, बस आपको फेथ रखना है और अपनी सक्सेस को ऑलवेज विजुलाइज करते रहना है कि हाँ, नेगेटिव 1% भी नहीं, विजुलाइज हमेशा यही हो कि जो मैं चाहता हूँ वो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये 2 बहुत ही बेहतरीन आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर आई। बाकी हम और कार्ड्स निकाल लेते हैं, अब जिसके लिए भी वो गाइडेंस थी तो वो ले सकते हैं। बाकी ये भी चेक कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं और उनको इस समय आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उनकी प्रेजेंट सिचुएशन के रिगार्डिंग। ओके, बेस चक्रा, तो यहाँ कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि चूज ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, कैरियर एंड फाइनेंसेस एज योर वर्ड्स डिटरमाइन योर आउटकम, ठीक है। तो ये भी अभी जो हमने बोला था, तो कहीं ना कहीं क्योंकि अगर आपकी 3D लाइफ में अगर कोई चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही या आप अच्छा अभी कैरियर में थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं या फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा, जिसको बेस चक्रा बोलते हैं, तो रूट चक्रा अभी थोड़ा सा यहाँ पर आपका वीक है, तो आपको अपने रूट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब रूट चक्रा, क्योंकि कहते हैं ना क्राउन चक्रा का भी कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं जब रूट मजबूत होगी तो क्राउन चक्रा के भी आप मैसेजेस को रिसीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों बहुत ही को रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि जब रूट मजबूत होती है तो ही आप क्राउन चक्रा तक बहुत अच्छे से पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपने मूलाधार चक्र पर काम करना है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो बीज मंत्र के जरिए से कर सकते हैं या फिर आप कलर थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बाकी प्रैक्टिकली इस पर काम करके कर सकते हैं। बाकी दूसरा कार्ड है वैक्यूम अवे फियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रूट चक्रा का भी कार्ड है, साथ में यहाँ पर फियर का भी कार्ड आ गया। तो फियर की जो एनर्जी होती है वो भी हमारे रूट चक्रा में ही होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रफाइल को आपको कॉल करना है। अगर जो लोग एंजल
के बारे में जानते हैं तो आप यहाँ पर एंजल्स की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। स्पेशली यहाँ पर आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रफाएल, उनको आप कॉल करें, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें और उनको अपनी सारे फियर्स को आप सरेंडर कर दें, ठीक है। और जो भी सिचुएशन है, जो भी इस समय परेशानी आपको लग रही है कैरियर में, फाइनेंस में, या अंदर के कुछ फियर्स हैं, है ना, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप आर्कएंजल माइकल से स्ट्रेंथ वो आपको देंगे और आर्कएंजल रफाएल आपको हीलिंग प्रोवाइड कराएंगे और आर्कएंजल माइकल आपकी फियर की एनर्जी को भी रिलीज करेंगे। बाकी आपको अपने मूलाधार चक्र पर काम करना ही है। तो इस तरीके से आप एंजल्स से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी एंजल्स के बारे में जो लोग अगर नहीं जानते तो मुझे इससे याद आ गया, बहुत जल्दी एंजल थेरेपी का कोर्स भी हमारा आ रहा है, वर्कशॉप, जिसमें अभी पहले हम लेवल 1 करेंगे, जिसमें कि बेसिक अपने हमारे जो 7 आर्कएंजल्स होते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वीडियो में एक में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और उसके बाद लेवल 2 आएगा जो एडवांस लेवल का होगा, तो जिसको भी ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अब तीसरा कार्ड है यहाँ पर बुक्स का। देखो, योर लाइफ पर्पज इन्वॉल्व्स राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और सेलिंग स्पिरिचुअली बेस्ड बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एक जो गाइडेंस है वो ये है कि इस समय अगर आप किसी भी चीज़ में स्ट्रक फील कर रहे हैं तो थोड़ा बुक्स से आप कनेक्शन बनाएं अपना, ठीक है। क्योंकि आपका जो लाइफ पर्पज है, अभी यहाँ पर लाइफ पर्पज की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ 3D में स्ट्रकनेस थोड़ी सी दिख रही है ज़्यादा मुझे इन कार्ड्स के बेस पर, जिन भी लोगों की एनर्जी है। तो आपको क्या करना है, आपका लाइफ पर्पज आपको किसी बुक में मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि या आपके खुद की ऐसी हॉबीज़ हो सकती हैं, आपको लिखना पसंद है या पढ़ना पसंद है, या जो ऐसी बुक्स जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट है ना, तो ऐसी बुक्स से आप अपना कनेक्शन बनाएं, ऐसी बुक्स को पढ़ें, वहाँ से आपको ऐसी गाइडेंस मिलेगी जो आपके न सिर्फ 3D में जो स्टकनेस है उसको रिलीज करेगी, साथ ही साथ आपके, क्योंकि क्राउन चक्रा की भी एनर्जी थी, तो यहाँ पर आपके क्राउन चक्रा में आती हुई गाइडेंस को भी आप पकड़ पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कई बार ना जब आप कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपके क्राउन चक्रा में वो जैसे कि गाइडेंस आ रही है, इंट्यूशन आ रहा है, लेकिन आप उस पर फेथ नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि ये मेरा इंट्यूशन है या ये मेरा माइंड है जो लॉजिक लगा रहा है, या मेरे ही आते हुए विचार हैं। तो जब हम ऐसी चीज़ें नहीं पकड़ पाते तो वहाँ कई बार क्या होता है ना कि आप जब किसी स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक कई बार वहाँ बुक में भी हमें हमारे आंसर मिल जाते हैं, तब आपको अपने इंट्यूशन पर फिर जो है फेथ आने लगता है, ठीक है। तो ये इतनी अच्छी, बाकी रिलीज, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो भी एनर्जीज आपको सर्व नहीं कर रही है ना, तो यहाँ पर फियर है, गिल्ट है, सेम है, कई बार हमें ऐसी चीज़ों को लेके सेम आ जाता है, गिल्ट आ जाता है, हम अभी तक ये नहीं कर पाए, हमारी चीज़ें और भी कई तरीके के गिल्ट और सेम हो सकते हैं आपकी लाइफ के एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको उनको सबको रिलीज करना है, ठीक है। और हम लास्ट कार्ड और देख लेते हैं, उसमें भी देखो क्लियर योरसेल्फ का ही कार्ड है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आस्क द एंजल टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू मे हैव एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर अभी जो ये कार्ड आया था रिलीज का, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कार्ड भी कोरिलेट कर रहे हैं। तो इस समय आपके अंदर जितनी भी लोअर एनर्जीज हैं, फियर, गिल्ट, सेम, या ऐसे कुछ लोग जो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, तो वहाँ से आपको अपनी एनर्जी को खींच लेना है और उसके बाद में आपको अपने सोल पर्पज पर लग जाना है, या भी अगर आप अभी अपना लाइफ पर्पज सर्च कर रहे हैं तो अपने लाइफ पर्पज पर आपको लग जाना है, ठीक है। तो बस सबको माफ़ करते हुए और सबसे अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों से या ऐसी सिचुएशन से जो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, बस वहाँ से आपको, लोगों से कट नहीं करना, आपको एनर्जी से कट करना है। यहाँ पर किसी रिलेशन को ब्रेक करने की बात नहीं हो रही है, बाकी वो तो फिर गाइडेंस आपको मिल ही जाती है कि कैसे हमको एनर्जी से हैंडल करना है, ठीक है। तो आई होप इससे आपको गाइडेंस मिली हो। गर्मी हो रही है बहुत, लेकिन मुझे बस तुरंत ही लगा कि बस सबसे पहले गाइडेंस किसी को यहाँ ज़रूरत है, तो फिर मैं तुरंत ही आ गई। तो अगर आपको गाइडेंस मिली हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा, और इसी तरीके से सबको खूब प्यार बांटते रहिए, प्यार खुद को भी करते रहिए, दूसरों को भी करते रहिए, और अपने आप को सेफ रखिए, ठीक है। और डरिए नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। तो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।